तो बच्चों फिर से स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 वो देखने के बाद एक्सरसाइज 1.3 विच वन इज़ वेरी लेंथी, तो उसमें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द नंबर्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। कोई भी नंबर को लिखना हो सो वी कैन राइट एनी नंबर बाय टू वेज। द फर्स्ट वन इज जो हमने देख ही चुका है, दैट इज द P by Q form. First one is the P by Q form. For example, P by Q form में मैं एक नंबर लिखूँ तो 1/2. P by Q form 1/2. And the second way to write the same number, 1/2 that means half. तो half को सेम लिखना हो एक अलग तरीके से, that is the 0.5. मतलब कि पॉइंट वाली मेथड, which is called decimal फॉर्म। तो कोई भी नंबर उनको दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज द P by Q फॉर्म एंड सेकेंड वन इज द डेसिमल फॉर्म। 1/2 0.5, दोनों का मतलब तो एक ही है। दोनों का मतलब क्या है? हाफ, आधा। 0.5 बोले या 1/2 बोले, दोनों एक ही है, बस दोनों को बताने की मेथड अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन है तो दोनों एक ही बराबर, पर जगह अलग अलग होती है। वैसे दोनों नंबर है तो एक ही, मतलब भी एक ही है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। 1/2 एंड 0.5, P by Q फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। तो पहले क्वेश्चन हमको करना वही है, एक फॉर्म दिया होगा उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करो। P by Q फॉर्म कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। वैसे अब जो डेसिमल फॉर्म है ना, उसके भी दो टाइप है। डेसिमल फॉर्म्स नंबर्स दो तरीके से नंबर हो सकते हैं। पहले तो ये जो हम देख रहे हैं नंबर्स, दैट इज ओनली ऑफ द रेशनल, दैट आर द रेशनल नंबर्स। ये जो भी हम देख रहे हैं वो सब कौन से नंबर है? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर जिसको हम इसमें एक्सप्रेस कर सके, वो तो हमने देख लिया है। तो रेशनल नंबर्स दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल फॉर्म जो होते हैं उसमें दो तरह के नंबर आते हैं, वो हम देखते हैं। एक नंबर कैसा होगा, चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और लेट अस टेक एग्जांपल 9/4। ओके, ये अभी P by Q फॉर्म है। P by Q फॉर्म उसको मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। 9/4 P by Q फॉर्म डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो करना यही है, 9/4 जो लिखा है वही करना है, 9/4। तो 9/4 डिवाइड मतलब वही जो हम करते थे वैसे ही। 4 2 8, 4 3 तो 12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर माइनस 9 - 8 तो 1। ठीक है, 4/1 तो अब नहीं होगा, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे मैं पॉइंट रखूँगा, यहाँ पे 0 एंड 0। ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, तो 0 ले सकता हूँ, 0 नीचे ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आंसर में पॉइंट रखना पड़ेगा। चलो आगे, 2 तो 4 2 8, 10 - 8 तो 2। ओके, फिर से 0 0, नाउ 20 तो 4 5 20, और ये आ गया हमारा आंसर 0। तो 9/4 का आंसर क्या आया? 2.25। 9/4 2.25। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमको यही करना है, P by Q फॉर्म कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म, तो इतना करना पड़ेगा। अब देखो हमारा जो आंसर आया है वो 2.25 आया। ओके, चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, वन मोर क्वेश्चन, जिसमें मैं लूँगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ। 9/4 था, लेट अस टेक 10/3। एक मेरे पास नंबर है 10/3 P by Q फॉर्म में, उसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो 10/3 करना तो वही है, 10/3, तो 3 3 9 -1। ओके, अब डिवाइड नहीं होगा, तो चलो लेते हैं
0.00 अगेन 3 3 9 10 माइनस 9 1। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो चलो और आगे एक और 0 एक और 0 10 आ गया तो 3 3 जा 9 माइनस 10 माइनस 9 1। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया अगेन 0 0 3 3 जा 9 1 10 माइनस 9 1 0 0 3 3 जा 9 1 0 0 3 3 जा 9। अभी कहाँ तक चलता रहेगा तो ऑलवेज देखो 10 माइनस 9 1 10 माइनस 9 1 10 माइनस 9 1 10 माइनस 9 1 10 माइनस 9 फिर 1 फिर मैं 0 रख रहा हूँ 10 माइनस 9 1 फिर मैं 0 रखूँगा तो रिमाइंडर ऑलवेज बच रहा है। रिमाइंडर ऑलवेज कितना आ रहा है 1 1 1 और फिर मैं 0 रखूँगा तो 10 हो जाएगा तो 3 3 9 ही चलता रहेगा। तो इसमें रिमाइंडर 0 होने ही नहीं वाला। चलते रहो यहाँ तक चलते रहो एक साल चलते रहो 9 से 10th में आ जाओगे 10 से 11th में आ जाओगे चलता ही रहेगा। इसमें क्या था ये एक स्पेशल था ये डेसिमल फॉर्म है पॉइंट वाला और ये भी डेसिमल फॉर्म है। इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा 3.3333 चलता ही रहेगा दैट मीन्स डॉट 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 चलता ही रहेगा दैट मीन्स डॉट डॉट। तो दोनों का आंसर देखो दोनों डेसिमल ही है पॉइंट वाले आंसर दोनों डेसिमल फॉर्म में आंसर है पर एक आंसर ऐसा है जो खत्म हो गया थोड़ा आगे जाके खत्म हो गया पर दूसरा आंसर जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा चलते ही जा रहे तो एक ऐसा डेसिमल फॉर्म जिसका आंसर खत्म हो जाए जिसमें थोड़ा आगे जाने के बाद या फिर बहुत आगे जाने के बाद एट लास्ट एक रिमाइंडर क्या आ जाए रिमाइंडर लास्ट में 0 आ जाए मतलब ये खत्म हो गया। इसका आंसर ये पे खत्म हो गया खत्म मतलब कि टर्मिनेट हो गया। एक प्योर वर्ड बोलो दैट इज द टर्मिनेट हो गया। तो ये वाले डेसिमल नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन तो डेसिमल फॉर्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन जिसका आंसर 0 मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा जिसका एंड होगा जबकि यहाँ पे चलता ही जाएगा तो उसको मैं नाम दूंगा सेकंड जो आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसको नीचे लिख देता हूँ सेकंड वन इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग और एक और वर्ड यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब ये सब नया क्या ला दिया रिकरिंग मतलब कि रिपीटिंग मतलब समझ लो रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका एंड तो नहीं हो रहा पर जो भी हमारा आंसर आया है वो आंसर एक ही आंसर रिपीट हो रहा है 3 3 3 3। इसके आगे मुझे पता है क्या आएगा 3 उसके आगे भी 3 आएगा उसके आगे भी 3 आएगा तो ऐसे आंसर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि टर्मिनेट तो नहीं है। एंड रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन हमारी बुक में रिपीटिंग से एक और प्योर वर्ड मैथ्स के लिए जो यूज़ होता है वो यहाँ पे यूज़ किया है रिकरिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग आंसर खत्म नहीं होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप के होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमको यही करना है, कन्वर्ट P by Q फॉर्म इनटू डेसिमल फॉर्म एंड गिव द टाइप ऑफ द डेसिमल नंबर। कन्वर्ट कैसे करेंगे, यही करना है, डिवाइड, बरसों से हम करते आ रहे हैं। डिवाइड करने के बाद आंसर यहाँ पे लिख लो। आंसर हमारा कैसा है, तो आंसर कैसा है वो लिख देने का लास्ट में कि भाई ये वाला आंसर टर्मिनेटिंग है, दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग एंड दिस वन इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। एक तो डिवाइड करो, जो आंसर आए वो लिखो, और वो आंसर कौन से टाइप का है, टाइप क्या है आंसर का, टर्मिनेटिंग हो तो टर्मिनेटिंग लिखो, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीट ही होगा, देखो जब उनको P by Q फॉर्म दिया होगा ना तब हमारा आंसर रिपीट ही होने वाला है, कोई भी नंबर ले लो रिपीट होगा। तो रियल रेशनल नंबर के टाइप, रेशनल नंबर एक तो P by Q फॉर्म में दिखाओ या तो फिर पॉइंट वाले में दिखाओ, डेसिमल वाले में। डेसिमल वाले में दिखाओ तो उसमें दो टाइप होते हैं, टर्मिनेट हो जाएगा, आंसर डिवाइड आएगा, आंसर में डिवाइड में 0 आ जाएगा, या तो फिर 0 नहीं आएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिकरिंग, ठीक है वैसे। तो ये है रेशनल नंबर में ऐसा होता है। अब एक और मैं टाइप ले रहा हूँ, एक और टाइप, यहाँ पे नहीं लिखेगा, चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ। टर्मिनेटिंग खत्म हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा रिपीट पे रिपीट। एक और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब कि नॉन रिकरिंग। ऐसा नंबर जो खत्म तो नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ऐसे चलता ही जा रहा है, ऊपर से उसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज मैंने लिखा 5.2135982347। अब मुझे कोई कह सकता है कि ये 7 के बाद क्या आएगा, कुछ फिक्स ही नहीं, यहाँ पे कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा, चलता जा रहा है मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, चलता ही जा रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ऊपर से कुछ रिपीट पे नहीं हो रहा तो नॉन रिकरिंग। ओके, तो ये जो नंबर है ना वो एक्चुअली रेशनल नंबर है ही नहीं। रेशनल नंबर दैट मीन्स द नंबर इन विच वी कैन एक्सप्रेस इनटू P by Q फॉर्म। इसको आप P by Q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो ये वाला जो नंबर है ना दैट इज द इरेशनल नंबर। ये वाला कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। मोबाइल होगा जिसमें आप अभी ये देख रहे हो, तो मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, तो हमारी जो मोबाइल की कैलसी होती है, कैलकुलेटर स्मार्ट मोबाइल, उसमें हम रूट भी निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का रूट निकाल सकते हैं। ओके, ना पता हो तो पापा या मम्मी से पूछो। तो मोबाइल में 2 सिंपल 2 का रूट निकालना, 2 का क्या निकालेंगे हम, रूट। हमको पता है रूट टू क्या है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, जिसका भी रूट ना निकले उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो 2 का रूट निकालना, जो आंसर आएगा ना आंसर ऐसा ही दिखेगा, पॉइंट के बाद जो नंबर्स होंगे ना नंबर्स, वो ऐसे नंबर्स नहीं होंगे कि भाई एक मस्त नंबर रिपीट हो रहा है, ऐसा होगा ही नहीं। उसमें कुछ रैंडमली चलता ही जाएगा, ऐसे चलता ही जाएगा, बोलो। इसलिए रूट 2 कैसा है, इरेशनल नंबर है, जिसको हम P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6 सबके सब में पॉइंट के बाद कुछ एक फिक्स आता ही नहीं, कहीं जो मस्त रिपीट होता हो, नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, तो 3 टाइप के नंबर होते हैं, 3 टाइप के नंबर होते हैं। एक ऐसा नंबर दिखेगा
जो खत्म हो जाए। आपको ये डॉट 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 का मतलब क्या है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, जिसका कोई एंड ही नहीं है। एक ऐसा नंबर जिसके बाद आपको डॉट, मतलब ये डॉट 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 नहीं दिखेगा, इनफाइनाइट नहीं दिखेगा कि भाई चलता ही जा रहा है, ये खत्म हो गया, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। खत्म हो गया मतलब टर्मिनेटिंग है। रिकरिंग विकरिंग आएगा ही नहीं, कोई कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा। रिपीट कब होगा, जब चलता ही जाएगा तो टर्मिनेटिंग। एक ऐसा नंबर जो चलता ही जा रहा है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट भी हो रहा है। एक और नंबर ऐसा लिखा था, सपोज मैंने लिखा 0.135135, तो बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, क्योंकि चलता ही जा रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा। नॉन ख़त्म मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही। रिपीटिंग मतलब कि रिकरिंग है कि नहीं, ये वाला रिकरिंग हो रहा है, तो यस ये रिकरिंग है, ये रिपीटिंग है। इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 0.135 रिपीट होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो, 3 नंबर आ रहे रिपीट में, रिपीट तो भी चलेगा। सपोज ऐसा है 0.27582, तो इसमें भी 27582 5 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 5, तो 5 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, रिकरिंग है। एक नंबर होगा, 3 नंबर होंगे, या 5 नंबर होंगे। अगर 5 की जोड़ी फिर से रिपीट पे रिपीट आ रही है तो वो रिकरिंग है। और ऐसे दोनों नंबर को हम बोलेंगे, ये सब नंबर कौन से है, ये सब नंबर है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में ही आता है, टर्मिनेटिंग भी आता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी आता है। पर टर्मिनेटिंग देख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग देख लिया, पर नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं है, उसको पी बाई क्यू में देख ही नहीं सकते। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग ऐसे नंबर्स, तो फिर वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो 3 तरह के नंबर देख रहे हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, इतने में से आपको लिखना क्या है, एक तो ये लिख लो तो मस्त होगा, फिर लिखना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर। पहला लिखो टर्मिनेटिंग, उसका एग्जांपल आएगा ये। सेकंड वन इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, उसका एग्जांपल आएगा ये भी आएगा। थर्ड वन इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, उसका एग्जांपल आएगा ये। पॉइंट के बाद कुछ भी अपनी मर्जी से नंबर्स लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। चलो ये सब तो पूरा समझा हमने, अभी चालू करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.3। मेरे ख्याल से इतना जो हमने देखा वो सेम आप अगर यही वीडियो में 2 बार देखोगे तो और अच्छा होगा, फिर कोई डाउट वाउट की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, एंड दैट इज द राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखना है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। तो उसमें पहला वाला क्वेश्चन है 36 डिवाइड बाई 100। ये भी कौन से फॉर्म में है, दैट इज इन अ पी बाई क्यू फॉर्म। उसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म, पॉइंट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यही सेम नंबर उसको लिखना है पॉइंट वाले फॉर्म। तो अभी जो किया था वही 36 को डिवाइड करो विद द हेल्प ऑफ 100, डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो। तो 36 डिवाइड बाई 100 होगा ही नहीं, पहले से हमको पॉइंट रख के 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 0 पॉइंट पे आंसर आएगा। तो 360 हो गया, 360। तो 100 इंटू 3, 300, 360 माइनस 300, तो ये होगा। फिर आगे 0 0, 6 तो 600,
और आ गया 0 आ गया। तो हमारा आंसर आएगा 36/100 इक्वल टू 0.36। और आंसर ये कैसा है? एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांसन ईच है, कौन से तरह का डेसिमल एक्सपांसन है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, वो हमको यहाँ पे बोलना है। हाँ, तो कौन सा वाला है? सो दिस वन इज आंसर खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, चल नहीं रहा है तो ये टर्मिनेट हो गया है। सो दिस वन इज द टर्मिनेटिंग। हमारा आंसर आएगा दिस डेसिमल एक्सपांसन इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। तो डिवाइड करो, डिवाइड करते रहो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, चलता रहा है, रिपीट पे रिपीट चलता रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। हमारा तीसरा वाला आंसर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, वैसा आंसर नहीं आने वाला क्योंकि वो तो इरेशनल नंबर में आंसर आ जाए और ये तो रेशनल नंबर है, p/q फॉर्म में दिया है। सो दिस वन इज द रेशनल नंबर। नाउ द सेकंड वन एंड दैट इज 1/11। 1/11 तो ठीक है, वही करना है फिर से। 1 को डिवाइड करना विद द हेल्प ऑफ 11 तो होगा नहीं तो 0 पॉइंट रखो, यहाँ पे 0 ले लो, पॉइंट के बाद 10/11 अभी भी नहीं होगा, अभी भी नहीं हो रहा, तो एक और 0 रखो आंसर में, एक और यहाँ पे 0 रखो, ठीक है। एक बार मैंने पॉइंट रख के 0 पॉइंट रखा, 0 नीचे लिया, मतलब कि एक 0 रखा यहाँ पे, नीचे लिया 0, डिवाइड नहीं चला, तो और वैल्यू यहाँ पे और बड़ा नंबर लो, एक और 0 लिया तो यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा। सपोज अभी भी नहीं चलेगा सपोज, तो यहाँ पे मैं एक और 0 लिखूँगा, यहाँ पे भी मैं और एक 0 लिखूँगा, पर अभी हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 11 तो 11 9 जा 99 माइनस 100 में से 99 जाएंगे तो 1 बचेगा 1। चलो फिर से 0 नीचे और यहाँ, ठीक है। 10 डिवाइड बाई 11 नहीं हो रहा है, तो एक और 0 नीचे लो, तो आंसर में भी 0 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 बचा था। फिर हम एक नंबर नीचे लेते हैं, अगर हमने 2 नंबर नीचे लिए, 1 बचा था यहाँ पे, अगर मैंने 2 0 लिए, 2 नंबर अगर मैंने यहाँ पे लिया तो एक 0 यहाँ पे रखना पड़ता है, ये डिवाइड का रूल है। 0 नीचे लिया, 10 डिवाइड बाई 11 नहीं चल रहा, एक और 0 नीचे ले लो, कोई बात नहीं, पर यहाँ पे 0 लिखो। अगेन 11 9 जा 99, 1 बचेगा, ठीक है, 1 ही बचेगा। चलो एक और नीचे लिया, नहीं चल रहा, तो एक और नीचे लो, कोई बात नहीं, पर यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। 11 9 जा 99, तो इसमें रिमाइंडर 1 बचता ही रहेगा। 11 9 जा 99 99, रिमाइंडर 1 बचता ही रहेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 0.09090909 चलता ही रहेगा। एक एक्स्ट्रा मैंने 09 लिख दिया, लेकिन वो आता ही रहेगा। इसके आगे क्या आएगा? 09, उसके आगे क्या आएगा? 09, चलता ही रहेगा। तो ये कैसा आंसर है? ये है अपना नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिपीट हो रहा है। चलो अब ये नंबर है ना, उसी को लिखने की एक और स्टाइल। यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपीट हो रहा है 09 09 09 09 09। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये 0.090909 है ना, 0.09, जी हाँ, 0 पॉइंट के बाद 09 09 09 09, तो 09 उसके ऊपर एक लाइन जिसको हम बोलते हैं बार।
0.09 बार बोला जाता है बार। ठीक है, तो इसी नंबर को मैंने यहाँ पे लिखा है। ये बार का नंबर मतलब क्या होगा कि वो हमको यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, नाउ नंबर 3 है अपना 4 and 1/8। दैट मीन्स इन अ मिक्स फ्रैक्शन। क्या है ये वाला मिक्स फ्रैक्शन 4 and 1/8। अगर इसको पहले तो नॉर्मल पी बाई के फॉर्म में लिखना हो डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम क्या करते थे, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 4 8 32 प्लस 1 ऐड कर देना है, तो 4 × 8 32, 4 8 32 प्लस 1 मतलब क्या होगा 33 डिवाइड बाई 8। मिक्स फॉर्म में दिया है, सबसे पहले तो मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो पी बाई के फॉर्म में, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 1, तो 33/8 हमको करना है, 33 डिवाइड बाई 8 ये हमको करना है। तो चलो 8 4 32 कैंसल, तो 1 बचेगा 0। आगे पॉइंट रख देता हूँ 0 0, 8 1 8, 10 - 8 तो 2, फिर से 0 0, 8 2 16, 20 - 16 तो 4 बचेगा 0 0, 8 5 40। क्या गया रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये तो टर्मिनेटिंग है, डायरेक्ट लिख ही देने का, दिस वन इज द टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कि टर्मिनेटिंग। और आंसर क्या आया, इसका आंसर आया हमारा 4.125। आवर आंसर 4.125। टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेटिंग, एंड द आंसर इज 4.125। नाउ नंबर 4, फोर्थ वन वो अपना है 3/13। 3/13 तो 13, तो 13 को डिवाइड नहीं करना है 3 से, हमको करना है 3 को डिवाइड करना है 13 से। पहले तो ये थोड़ा समझो, जो नीचे होता है उससे तो हमको डिवाइड करना होता है, तो 13 से हमको डिवाइड करना है, किसको 3 को, तो होगा ही नहीं। कैसे होगा, नहीं होगा तो 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो 13 2 26, 30 में से 26 जाएगा तो 4 बचेगा, देन आफ्टर 0 0, 13 3 39 माइनस 40 - 39 तो 1 बचेगा। ठीक है, 0 0, 10 डिवाइड बाई 30 नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, एक और 0 नीचे ले लो, कोई बात नहीं, पर आंसर में भी एक 0 रखना पड़ेगा। एक और 0 नीचे लो, कोई बात नहीं, पर आंसर में भी एक 0 रखना पड़ेगा। एक साथ 2 0 नीचे लिया है इसलिए। फिर 100 डिवाइड बाई 30, तो 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 4 52, 5 68, 6 78, एंड 8 91। कितना बचेगा, 100 - 91, ये करते रहेगा, 9 बचेगा, 0 0, 90, तो 90 को डिवाइड करना है तो 13 5 65, 13 6 78, 6 78, ये 0 तो मैं 10 लिखता हूँ, 10 - 8 तो 2, 8 - 7 तो 6। ये क्या किया मैंने, ओ हमारा यहाँ पे क्या बचा है, 9 बचा है, मैंने 0 नीचे रखा था। 13 6 क्या होगा, 78,
10 माइनस 8 तो 2, 8 माइनस 7 तो 1 बचेगा, ठीक है। तो भाई 90 था तो 13 6 जा 78, 13 7 जा 91 हो जाएगा, 91 तो 90 से ज़्यादा है तो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर आगे 0 0 120, तो 13 से डिवाइड करना है तो कहाँ तक जाएगा, तो हमको 9 तक जाना पड़ेगा, 9। तो 13 9 जा 117, तो क्या बचेगा यहाँ पे, चलो 10 माइनस 7 तो 3, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 3 बचा। अगेन 0 0, 13 2 जा 26। अब आगे नहीं करना है, हमारा स्टार्ट 2 से हुआ था, यहाँ पे 2 आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ये चलता ही जाएगा, ये चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। रिमाइंडर 4 बचा है, यहाँ पे रिमाइंडर 4 बचा था, 0 रखूँगा 40 आएगा, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर रिमाइंडर 9 बचेगा, फिर रिमाइंडर 12 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 4 बचेगा, ऐसे चलता ही जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया है, द आंसर इज 0.230869। अब देखो 0.230869, यहाँ तक तो है ही, 230869, फिर रिपीट चालू हो रहा है, फिर से 2 आ गया, इसके बाद में आगे करूँगा तो फिर से 3 आएगा, फिर से 0 आएगा, फिर से 8, फिर से 6, फिर से 9, मतलब 230869 रिपीट होगा। रिपीट होगा मतलब कि ऐसा बाल लगा दो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था, ओके। टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, एंड रिकरिंग। कितना रिपीट होगा, 230869, 6 नंबर रिपीट होंगे, 230869, 230869, चलता ही जाएगा। तो ये बाल लिखने की जो मेथड है ना वो मस्त है, पूरा का पूरा लिख के मत रहो, जो रिपीटर है उसके ऊपर ऐसे लाइन लिख दो, ओके। सपोज कोई ऐसा नंबर है, अभी हमने देखा था 10/3, तो 3.33333 आ रहा था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट के बाद जो रिपीट हो रहा है ना उसके ऊपर ही ये बार लगाना है, तो 3.3 बार। एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 1.0454545, ऐसा कोई आंसर है 1.0454545, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.045 बार। इसमें ध्यान से देखो तो मैंने जीरो के ऊपर मैंने लाइन नहीं लगाई है, क्योंकि 0 यहाँ पे रिपीट ही नहीं हो रहा। रिपीट क्या हो रहा है, 4 5 4 5 4 5। तो क्वेश्चन नंबर 1, उसमें करना क्या है, डिवाइड करना है, डिवाइड करो करो करो। डिवाइड करने के बाद अगर आंसर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब टर्मिनेटिंग, चलो आंसर 0 आ गया मतलब ये जो आंसर आया वो फाइनल आंसर। और कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग वाला। और यार आंसर 0 नहीं आ रहा, चलता ही जा रहा है, तो चलने दो, जहाँ से रिपीट होना चालू हो ना वहाँ पे स्टॉप कर देना। यहाँ पे बस इतना करता ना मैं, इतना 0.090 बस इतना, तो भी चलता, क्योंकि 0.09 फिर से 0 आ गया मतलब रिपीट चालू हो गई, तो इसमें आंसर क्या आएगा 0.09 बार, क्योंकि 090909 रिपीट होगा। हियर मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 33/8, तो 4.12 रिपीट नहीं हो रहा है तो चालू रखो, 5 रिमाइंडर ही 0 आ गया, तो यही हमारा फाइनल आंसर। और टर्मिनेटिंग, इसमें तो भाई कुछ चलता ही जा रहा है, 2 3 0 8 6 9 सब अलग अलग नंबर है, तो जब तक अलग अलग नंबर आ रहे हैं ना तब तक चालू रखो, तब तक हमको चालू रखना है। और जैसे ही सेम नंबर आया उसके बाद खत्म, 230869 के ऊपर बार लगा दो, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, बोलो पावर चला गया।
तो एक्सरसाइज 1.3 ये तो करना ही है, 2 क्वेश्चन हमारे बाकी है वो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 2/11। क्वेश्चन नंबर 6 329/400। दिस वन इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 and 6 329/400 और ये वाला यही करना है, सेम डिवाइड करो। ओके, इसके अलावा भी 2 करने हैं। हाँ, मुंह क्यों बिगाड़ रहे, शांति रहो। चलो एक ही करना है, इसको 7 नंबर दे देना। 7 नंबर 7/8 तो ये 3 ऐसे करना है, बस डिवाइड करना है। टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, वो लिखो आंसर के बाद। ओके, इतना करना है, बाकी यही सब है। आगे भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 से हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम।